हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय शनिदेव। आज शनिवार भी है और हम शनि पिंडी पर सरसों के तेल का जो हम अभिषेक करते हैं, तेल चढ़ाते हैं, उसका क्या विशेष महत्व है? क्या उसका हमारे जन्मांक के ऊपर कोई असर आता है? क्या वास्तव में तेल चढ़ाने से शनि प्रसन्न होते हैं? ऐसी ही कुछ चर्चा आपको इस कार्यक्रम में हम आज बताएंगे। आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। 10 अप्रैल सन 2021 दिन शनिवार, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि आज चतुर्दशी है। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद सुबह 7 बजे के आसपास तक है। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 9 से 10:30, दिशाशूल पूर्व दिशा। देखो, हम भगवान भोलेनाथ शंभू को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक करते हैं। हम नाना भांति के द्रव्य शिव पिंडी के ऊपर चढ़ाते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं, भगवान आशुतोष, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार से शनिदेव की जहाँ पिंडी रूप हो, पिंडी रूप के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाया जाए तो वास्तव में शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव न्याय के देवता है। आपके जीवन में कहीं आपके ऊपर कोई अन्याय हो रहा हो, आपके जीवन में आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो शनि पिंडी के ऊपर अमूमन हम देखते हैं मंदिरों में मूर्तियां लगी हैं, मूर्तियों के ऊपर भी तेल चढ़ाया जाता है, अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन पिंडी के ऊपर, जैसे आपने देखा हो, भगवान शिव की जो पिंडी होती है, यानी कि जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, शिवलिंग के ऊपर हम दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं, लेकिन भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर आपने जल्दी से कहीं कोई चीज़ चढ़ती हुई नहीं देखी होगी। ठीक उसी प्रकार से शनि पिंडियाँ अगर मंदिर में जहाँ जहाँ स्थापित हैं, जैसे सिग्नापुर में शनिदेव की पिंडी है, तो शनि पिंडी के ऊपर आप सरसों का तेल चढ़ाएं, उसका महत्व में बहुत बढ़ जाता है। शनि की मूर्ति के ऊपर मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप उसके ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएं। हाँ, शनिदेव के जो पाँव हैं, पैर हैं, वहाँ आप तेल का अभिषेक कर दें, नमन कर लें, वो आप उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आपको सबको मालूम है कि शनिदेव और हनुमान जी में किसी बात को लेकर के, वो बात मैंने बता रखी है अनेकों बार, कि जब वाद विवाद हुआ, हनुमान जी सागर तट पर बैठ कर के अपनी तपस्या में लीन हैं, भगवान श्री राम को याद कर रहे हैं। शनिदेव अहंकार बस कह उठते हैं कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं। हनुमान जी बार बार, बड़ा शॉर्टली समझा रहा हूँ, हनुमान जी बार बार उन्हें समझाते हैं कि भाई मुझे आप परेशान ना करें, मैं अपने आराध्य की आराधना कर रहा हूँ। लेकिन शनिदेव का अहंकार है कि मानने को तैयार नहीं होता है। तब हनुमान जी अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लेते हैं और काफ़ी पटकियाँ वगैरह लगाते हैं, तो उससे उनके शरीर के ऊपर खरोंचें आ जाती हैं, सूजन आ जाती है, और उसके बाद जब उन्हें वो मुक्त करते हैं तो शनिदेव काफ़ी, भाई योद्धा से जब मिलते हैं तो प्रसन्नता तो होती ही है। तो सारी चीज़ें जब शनिदेव को पता लगती हैं कि भाई ये तो स्वयं रुद्रावतार हैं, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, सारी चीज़ें पता लगती हैं, तो आपस में भाई जो भी उनकी आपस में प्रेम वाली बातें हुई होंगी वो तो भगवान ही जाने। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद किसी बुज़ुर्ग महिला ने जहाँ जहाँ शनिदेव को कुछ खरोंचे या चोटें आई थी, वहाँ थोड़ा बहुत तेल लगाया था। और सरसों के तेल में एक खासियत भी होती है, कहीं आपको गुम चोट आ जाए या सूजन आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो वहाँ तेल लगाने से थोड़ा सा राहत मिलती है। एक बात तो ये हुई, ये आपने भी बहुत बार सुनी होगी कि इसलिए शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। लेकिन इसके पीछे और भी एक मैं आपको बात बता देता हूँ। जैसे जब शत्रु, आज बहुत अच्छे से सुनना इस सब्जेक्ट को, जब शत्रु हमें पीड़ा दे रहे होते हैं तो शत्रु पीड़ा में भी
हम शिव पिंडी के ऊपर भी सरसों के तेल का अभिषेक करते हैं पूरे विधि विधान के साथ। सरसों का जो तेल है वो वास्तव में शनि के दान में माना जाता है। शनि के निमित्त सरसों का तेल हम किसी को दान करते हैं या किसी को देते हैं शनि के निमित्त। इसलिए जो शनि के निमित्त चीज़ है सरसों का तेल, इसलिए भी शनि देव की पिंडी पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो उनके दान की वस्तु है, उससे वो प्रसन्न होते हैं। आया समझ में? दोनों ही बातें जो आप वो प्रसंग सुनते हैं हनुमान जी वाला, वो भी मैंने आपको शॉर्टली बड़ा संक्षिप्त में बताया है। और शनि देव का सरसों का तेल है जो कि उनकी दान की एक सामग्री है, तो इसलिए भी उससे वो प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, तेल के अंदर स्निग्धता होती है, तेल के अंदर चिकनाहट होती है। तेल, सरसों का तेल एक ज़माने में बड़ा डॉक्टरों ने कह के डरा दिया था मत लिया करें, लेकिन आज रिफाइंड की स्थिति बहुत बदतर हो गई है। और सरसों का तेल यदि प्योर है, घर में उसे यूज़ किया जाए, घर में खाया जाए, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर होता है। पशु भी जब पशु का डाइजेशन पावर होती है, यानी कि कुछ चीज़ें उसको जब पचती नहीं, अफारा टाइप हो जाता है, तो पशुओं को भी लकड़ी की नाल से सरसों का तेल दिया जाता है। हमारे ग्रामीण जितने भी भाई ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें पता होता है। कहने का भाव, सरसों का तेल जहाँ औषधि का भी कार्य करता है, वहाँ भोजन के रूप में भी कार्य करता है। और आपने देखा होगा पहलवान में, जहाँ पहलवान अखाड़ा होते हैं, जहाँ पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, तो वहाँ पर भी सरसों के तेल की मालिश की जाती है। और अलग अलग रूपों में सरसों के तेल का विशेष बहुत महत्व होता है। इसीलिए भी स्निग्धता है, उसके अंदर चिकनाहट है, स्निग्धता बनी रहे, लावण्यता बनी रहे, आपका जीवन मधुर बना रहे, आपका सारा जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो। शनि का ये विशेष दान होता है, इसलिए भी शनि की पिंडी पर चढ़ाया जाता है। मूर्ति पर ना चढ़ाया करें, उनके पैरों पर चढ़ाया करें। ये तो हुई ये बात। आया बहुत कुछ समझ में? आप दूसरी बात सुनो। आपके जन्मांक में, आपकी जन्म पत्रिका में शनि बहुत कमज़ोर हो, बहुत ही वीक हैं आपकी। जैसे मेष राशि के शनि नीच राशि के होते हैं और तुला राशि के शनि उच्च राशि के होते हैं। सब राशि के शनि मकर के और कुंभ के होते हैं। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका किसी ने देखी और उसमें देखा कि आपके शनि बहुत कमज़ोर हैं, या आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है, आपके हाथ की रेखाएं किसी ने देखी और उसमें देखा कि आपके शनि बहुत कमज़ोर है, ऐसी स्थिति यदि आपकी कुंडली में बनती है तो उस स्थिति में भी शनि पिंडी के ऊपर यदि आप सरसों का तेल अर्पण करते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी शनि के मंदिर में जाएं, दिन के समय, सुबह सुबह नहीं, दिन के समय मंदिर में जाएं या शाम को जाएं, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र पढ़ते रहें। शनि के अनेकों बीजात्मक मंत्र भी हैं, जो भी मंत्र आपको याद हो मंत्र आप पढ़ते रहें। और शनि की पिंडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा धार बांध के सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल आप थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं। बहुत ज़रूरी नहीं आप कनस्तर भर के चढ़ाएं। ये धारणा भी लोगों में है कि ज़्यादा प्रसाद चढ़ाएंगे तो भगवान जी खुश हो जाएंगे और कम प्रसाद चढ़ाएंगे तो भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये सत्यता नहीं है। इस बात में कतई भी हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। देखो, देवता तो देने वाले होते हैं। देवता की संधि विच्छेद करिए, देवता जो देते हैं वो देवता होते हैं, उन्हें आपसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये तो मात्र एक भाव है। हम अपनी भावना से भगवान को भजते हैं और भावनाओं के अधीन होकर के हम भगवान को भावनाओं के अधीन होकर के भोग लगाते हैं, चाहे हम अभिषेक करें या भोग लगाएं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति खूब पापी है, दिन भर पाप करता है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, और वो जाकर के पूरा एक टैंकर, एक पूरी गैलन भगवान शिव के ऊपर अभिषेक कर दे सरसों का तेल का, तो क्या शनि प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं हो सकते। क्यों? वो न्याय के देवता है। शनि सूर्य के पुत्र हैं, कर्कश काय शरीर है ना, हमेशा तपस्या में, साधनाओं में लीन रहने वाले शनि हैं। बहुत तपस्वी हैं शनिदेव। देखा नहीं, भगवान श्री राम के पिता, उनको भी शनिदेव की आराधना करनी पड़ी, यानी कि उन्होंने भी शनिदेव की आराधना की दशरथ जी ने, और शनिदेव को प्रसन्न किया। शनि स्तोत्र आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, नीलाय शीत कंठ निवाय। तो मेरे साधकों,
ये धारणा बिल्कुल भी मन से निकाल दें हैं कि हम ज़्यादा कुछ भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। ऐसा कभी नहीं होता। भिल्ली जितने भगवान श्री राम से मिलने के लिए आतुर थी, उतने ही भगवान श्री राम भी भिल्ली से मिलने के लिए आतुर थे, है ना। देखा नहीं कैसे भिल्ली चक चक के भगवान श्री राम को बेर खिलाती रही और प्रभु खाते रहे। तो भावनाओं में भगवान बसते हैं और भावनाओं से भोग लगता है। कम या ज़्यादा वाली स्थिति कभी दिल में मत लाना। आप अपनी जन्म पत्रिका का एक बार अवलोकन जरूर कहीं कराइए। जन्म पत्रिका नहीं है तो हाथ की रेखाओं का अवलोकन जरूर कराइए। हाथ में जिसका नाम होता है, एक होती है शनि रेखा, इसको फेट लाइन, लक लाइन, भाग्य रेखा भी कहते हैं। ये निश्चित बात है, अच्छे से शनिदेव की जो साधक साधना या आराधनाएं करते हैं उनकी हथेली में ये भाग्य विधायिनी रेखा भी अच्छे से जन्म ले लेती है। आइए साधकों, आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। हमने जैसे कहा कि इंसान की हथेली में भाग्य रेखा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी हथेली में ये भाग्य रेखा पूर्ण बिंबित नहीं होती या बहुत ज़्यादा कटी फटी होती है, या जिनकी हथेली में शनि क्षेत्र, ये शनि क्षेत्र होता है मध्यमा उंगली के नीचे। अगर मध्यमा उंगली के नीचे शनि क्षेत्र भी बहुत कमज़ोर हो तो भी हमने देखा है व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कुंडली में यदि शनि कमज़ोर हो, शनि की स्थिति अच्छी ना हो, तो भी हमने देखा है बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और कई बार भाग्य भाव के स्वामी होकर के या कर्म भाव के लाभ भाव के स्वामी होकर के या आपके लगन के स्वामी होकर के या चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के यदि शनि बहुत कमज़ोर होंगे तो भी विभिन्न प्रकार की दिक्कतें ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अक्सर आती रहती है। इसी के साथ एक बात और कि हमने जैसे कि कहा था कि 30 साल से लेकर के 40 साल के दरमियान जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो स्वयं या उनके माता पिता, हमारे एक मोबाइल नंबर हमने कल भी बताया था, आप फिर बता देते हैं। ये देखो मोबाइल नंबर हमारा सामने लिखा हुआ है। इसी मोबाइल नंबर पर अपने बच्चों का पूरा बायोडाटा गोत्र के साथ, और यदि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, जैसे बायोडाटा बनता है शादी का, पूरा बायोडाटा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। जैसे ही आपके मतलब की कोई सुयोग्य मैचिंग, आपने लड़के का भेजा है तो हम आपको उसके लिए वधू बताएंगे, आपने बेटिया का भेजा है तो उसके लिए हम वर बताएंगे। ये केवल दिल्ली के लिए है अभी ये स्कीम हमारी,
स्कीम ही कहेंगे इसको हम, ये अभी दिल्ली के लिए हमने शुरू किया है क्योंकि भारत बहुत बड़ा है। अभी हमने देखा है 2-3 दिनों में ही हज़ारों बायोडाटे हमारे पास आ गए हैं, इसलिए पूरे देश में अभी हम शुरू नहीं कर सकते हैं, हमने केवल दिल्ली से शुरू किया है। तो आप अपने बच्चों का बायोडाटा हमारे इस मोबाइल नंबर पर भेजने का कष्ट करें। जैसे ही कोई सुयोग्य वर या वधू हमें प्राप्त होता है, देखो अब 25 तारीख तक बहुत बायोडाटे हमारे पास आएंगे, उसमें हर बिरादरी से हमारे पास आ रहा है, वैश्य से आ रहा है, बनियों से आ रहा है, ब्राह्मणों से आ रहा है, क्षत्रियों से आ रहा है, वर्मा, हर तरह की हमारे पास बायोडाटे आ रहे हैं। तो आप इसलिए उसमें बच्चे का पूरा बायोडाटा भेजेंगे तो हमें पता होगा आपका बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, हमें इसके समकक्ष ऐसी बच्ची चाहिए, या हमारी बच्ची इतनी पढ़ी लिखी है और हमारा ये गोत्र है, हमें ऐसा बच्चा चाहिए। तो इसलिए सारी चीज़ें डिटेल के साथ हमें लिख करके भेजें। 25 तारीख तक ये आपको डिटेल भेजनी है और उसके बाद जैसे ही कोई सुयोग्य हमें आपके लायक मैचिंग मिलती है हम आपको स्वयं बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।